महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ चुकी है। लोकतंत्र में चुनाव का मतलब होता है जनता या प्रतिनिधियों के बीच मुकाबला, प्रचार, वोटिंग और फिर नतीजे। लेकिन अब महाराष्ट्र में ऐसा माहौल बनता जा रहा है जहां चुनाव होने से पहले ही विजेताओं के नाम तय हो जा रहे हैं। कुछ महीने पहले महानगर पालिका चुनाव में 30 से ज्यादा उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले या फिर वोटिंग के चुनाव जीत कर आए थे, तो वहीं अब विधान परिषद चुनाव के पहले भी 6 उम्मीदवार बिना वोट पड़े ही विजेता घोषित लगभग कर दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर रणनीति, दबाव, पैसे और सत्ता की ताकत के जरिए मुकाबले को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर चुनाव करवाने का मतलब क्या रह जाता है। जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ अब कागजों पर बचा है और मैदान में सिर्फ ताकतवर खिलाड़ी ही उतर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर किन सीटों पर महायुति के उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष किस तरह से इस पर मसल और मनी पावर का आरोप लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटें खाली हुई थी। इन सीटों को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक तरफ महायुति गठबंधन है जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। लेकिन नाम वापसी की आखिरी तारीख आते आते चुनाव का रोमांच लगभग खत्म ही हो गया। विपक्ष के 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए और इसी के साथ 7 सीटों पर महायुति के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। यानी ना प्रचार की जरूरत पड़ी, ना वोटिंग हुई और ना ही किसी मुकाबले का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी हुई और उम्मीदवार विजेता घोषित लगभग कर दिए गए। कानूनी तौर पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव या मैनेजमेंट, विपक्ष के आरोप। विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि सत्ता और संसाधनों की ताकत का इस्तेमाल है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि लगातार ऐसे चुनाव हो रहे हैं जिसमें मुकाबला शुरू होने से पहले ही चुनाव लगभग खत्म हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये चुनाव अब आम आदमी का नहीं रह गया है बल्कि मनी मार्केट बन चुका है। उनका आरोप है कि उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए तैयार किया जाता है और चुनाव को मुकाबले तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने भी एक बयान जारी किया और तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब पैसा फेंको तमाशा देखो वाली राजनीति काम कर रही है। उनके मुताबिक सत्ता पक्ष अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। हालांकि महायुति ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि विपक्ष के पास उम्मीदवारों को साथ रखने की ताकत नहीं है, तो उसका दोष महायुति पर मढ़ा नहीं जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं वो 6 सीटें जहां पर उम्मीदवार जीत चुके हैं। सबसे पहले आती है ठाणे। यहां शिंदे सेना के रविंद्र फाटक निर्विरोध जीत चुके हैं। शरद पवार गुट के अभिजीत पवार ने अपना नाम वापस ले लिया। रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग सीट पर अजित पवार गुट के अनिकेत तटकरे निर्विरोध जीत चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट के बाल माने ने यहां पर नाम वापस ले लिया था। इसके बाद आता है पुणे। यह सीट भी बिना मुकाबले के महायुति के खाते में चली गई है। अजित पवार गुट के नेता विक्रम काकड़े विजेता बन चुके हैं। शरद पवार गुट के श्रीकांत पाटिल और बागी उम्मीदवार सुनील टिंगरे दोनों ने ही नाम वापस ले लिया। सिंधुदुर्ग, वर्धा और गढ़चिरौली, यहां पर बीजेपी के वरुण लखानी को कांग्रेस उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल के नाम वापस लेने का फायदा मिला और वे निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद आती है यवतमाल की सीट। शिंदे सेना के दुष्यंत चतुर्वेदी विजेता घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस के साहेबराव कामले ने अपना नाम इस सीट से और इस चुनाव से वापस ले लिया। अहिलानगर में बीजेपी के प्राजक्त तनपुरे निर्विरोध जीत चुके हैं। कांग्रेस के करण सासाने ने यहां पर नाम वापस ले लिया। महायुति में सब कुछ ठीक नहीं।
हालांकि बाहर से मजबूत दिख रही सत्ताधारी महायुति के अंदर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। नासिक और जलगांव की सीटों पर महायुति को अपने ही नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। दोनों जगह गठबंधन के असंतुष्ट नेताओं ने नामांकन भर दिया है। यानी विपक्ष भले ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन महायुति के भीतर भी असंतोष मौजूद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 जून को वोटिंग में ये असंतोष कितना देखने मिलता है और कितने हद तक बढ़ता है। आखिर इतनी अहम क्यों है ये जीत, ये भी आपको बता देते हैं। विधान परिषद चुनाव आम चुनाव की तरह नहीं होते हैं। यहां जनता सीधे वोट नहीं देती है। यहां विधायक, स्थानीय निकायों के सदस्य और कुछ विशेष वर्गों के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। यानी ये चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक गणित और संगठन की ताकत पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति के पास पहले से ही स्पष्ट बहुमत है। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बाकी बची 11 सीटों पर ही महायुति का पलड़ा भारी रहेगा। इसीलिए विपक्ष की चिंता सिर्फ 6 सीटों की हार ही नहीं, असली चिंता यह है कि अगर मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म होता रहा तो भविष्य में विपक्ष के लिए राजनीतिक जमीन बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। जनता सीधे नहीं देती वोट, फिर भी क्यों उठ रहे हैं सवाल। कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब विधान परिषद चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं देती है तो फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल विवाद चुनाव के नतीजों को लेकर नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में मुकाबला होना चाहिए। अगर उम्मीदवार लगातार नाम वापस लेते रहेंगे, अगर चुनाव मैदान खाली होते जाएंगे और अगर सत्ता पक्ष बिना वोटिंग के सीटें जीतता रहेगा तो लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तर्क है कि राजनीति में संख्या बल, संगठन और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी की वोटिंग। क्या महाराष्ट्र में अब चुनाव सिर्फ औपचारिकता बनते जा रहे हैं? अब यही सबसे बड़ा सवाल इस विवाद के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर लगातार निर्विरोध जीत का सिलसिला बढ़ता है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताएगा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष मजबूत संगठन और राजनीतिक प्रबंध के दम पर विरोधियों को मैदान से बाहर कर रहा है तो वो इसे अपनी सफलता बताएगा। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव से ज्यादा चुनाव से पहले होने वाली राजनीतिक गतिविधियों की चर्चा एक बड़ा विषय बन चुकी है और 18 जून को होने वाली बाकी 11 सीटों की वोटिंग इस बात का संकेत दे सकती है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के पहले इस तरह से उम्मीदवारों की जीत घोषित हो जाना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।